नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हम लेकर आए हैं टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है, क्योंकि अक्सर सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार से हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत अहम टॉपिक है। सारे वही क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारी परीक्षाएँ जो हैं वो आपके सामने हैं और उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जिनका बार बार जो है रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और बार बार परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि पूरे वीडियो आप आराम से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं आदिकाल की रचना। किसकी बात कर रहे हैं? आदिकाल की रचना बात कर रहे हैं। और आदिकाल में आपको 4 रचनाएँ देखने को मिलेंगी, सबसे महत्वपूर्ण 4 रचनाएँ। जैसे सबसे पहले बात आती है खुमार डाशो, तो दलपति विजय। क्या है? खुमार डाशो किसकी है? दलपति विजय की जो है खुमार है। ठीक है भाई। तो दल का पति कौन है? खुमार चढ़ गया उसके ऊपर। क्या चढ़ गया उसके ऊपर? खुमार चढ़ गया। पृथ्वीराज राशो, ठीक है, तो यहाँ भी राशो है, यहाँ भी राशो है, तो चंद्रवर दाई। ठीक है। विशल देव राशो, ठीक है, और इसके रचनाकार जो है वो कौन है? नरपति नाहला। ठीक है भाई। परमाल राशो, और इसके रचनाकार जो है वो कौन है? जगनिक। तो फिलहाल में आपको ये 4 रचना याद रखनी है। फिलहाल में भी तो याद करेंगे खुमार रासो, दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, विशल देव रासो, नरपति नाहला, परमाल रासो, जगनिक। ठीक है। तो चारों याद हो चुकी हैं यहाँ से। चारों की लास्ट में रासो है और चारों ही कहाँ की हैं? आदिकाल की रचनाएँ हैं। इसके बाद बात करते हैं पदावली। ये किसके? विद्यापति। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैं आपको बताता हूँ। विद्यापति को अभट्ट भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। किसका कहा जाता है? अभट्ट भाषा का क्या कहा जाता है भैया? वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है। दोहा कोश सरहपा की है। किसकी है? दोहा कोश सरहपा की है। संदेश रासक अगर हम बात करें तो संदेश रासक अब्दुल रज्जाक की है। किसकी है? अब्दुल रज्जाक की संदेश रासक है। पाउमचर्यु, पाउमचर्यु स्वयंभू की है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कहा जाता है। क्या? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को। कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की। ठीक है जी। कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है, विद्यापति ने जो है अभट्ट भाषा को सबसे मीठी भाषा कहा था। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, फिलहाल में आप आदिकाल की इतनी रचनाएँ याद कर लें, क्योंकि रचनाएँ तो बहुत हैं परंतु मुख्य रचनाएँ यही हैं। मुख्य रचनाएँ जो हैं आपकी यही हैं। ठीक है। तो क्या है आपका? खुमार रासो, दलपति विजय हो चुका है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, बीतल देव रासो, नरपति नाल्हा, परमाल रासो, जगनिक। ठीक है। और पदावली आपकी विद्यापति की हो गई है। दोहा कोश सरहपा की हो चुकी है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की हो चुकी है। पैमचर्यु स्वयंभू की। और कीर्तिलता जो है वो विद्यापति की हो चुकी है। 1-2 बार वीडियो और देख लोगे तो ये आपके रट जाएंगे। ठीक है। उसी के बाद में भक्ति काल आ जाता है। भक्ति काल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, आपने नाम सुना होगा, बीजक, सखी, सवध, रैमिनी। ये सब किसकी हैं? कबीर की हैं। किसकी हैं जी? कबीर की मुख्य हैं। बीजक आपसे बहुत बार पूछी जाती है। साखी, सवध, रैमिनी भी किसकी है? कबीरदास की। मगर संग्रहकर्ता कौन थे? धर्मदास। इसको भी याद रखना है। संग्रहकर्ता कौन थे? धर्मदास। ठीक है। ज्ञान बोध, रतन खान, ध्रुव चरित्र। ठीक है, याद रखेंगे। ज्ञान बोध, रतन खान, ध्रुव चरित्र। ठीक है। ज्ञान बोध, रतन खान, ध्रुव चरित्र किसकी है? मलूक दास की। किसकी है भाई? मलूक दास की है। ये याद रखना है। ज्ञान प्रकाश क्या है? ज्ञान प्रकाश महाप्रलय। तो ज्ञान प्रकाश हो गया, महाप्रलय हो गया, किसकी है? जगजीवन दास की भैया। किसकी है? जगजीवन दास की। तो एक बार रिकॉल करेंगे इनको। बीजक में साखी, सवध, रैमिनी कबीरदास की हो गई है। ज्ञान बोध, रतन खान, ध्रुव चरित्र मलूक दास की हो चुकी है। ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, जगजीवन दास की हो चुकी है। अब बात करते हैं सूफी काव्य, क्योंकि भक्ति काल में आपने देखा होगा एक तो सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये हैं। तो हम पहले किसकी बात करते हैं? सूफी काव्य की, फिर राम काव्य, भक्ति काव्य, कृष्ण काव्य की और भक्ति काव्य में। तो राम काव्य, सूफी काव्य में कौन कौन सी रचनाएं थी? अखरावट, आखिरी कलाम। तो कौन थे? जायसी थे। पद्मावत भी इन्होंने लिखी थी। जितने भी आपके रचनाकार हैं ये भी इसी काल के हैं। ठीक है। चंदायन, मुल्ला दाऊद। चंदायन जो है किसकी? मुल्ला दाऊद। मृगावती कुतुबन की। किसकी है? कुतुबन की। अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती किसकी है? नूर मोहम्मद की।
ठीक है भाई। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की। तो एक बार रिकॉल करेंगे सूफी काव्य की भी। अखरावट आखिरी कलाम जायसी की, पद्मावत भी जायसी की हो जाएगी। चंदायन किसकी हो जाएगी? मुल्ला दाऊद की हो जाएगी। मृगावती कुतुबन की हो जाएगी, ठीक है। अनुराग बांसुरी इंद्रावती किसकी हो जाएगी? नूर मोहम्मद की हो जाएगी। सत्यवती कथा किसकी हो जाएगी? ईश्वरदास की। इस तरीके से आपने देख ली है। अब जो हम देखने वाले हैं, अब जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? इसके बाद में देखेंगे हम कृष्ण काव्य, और फिर देखेंगे हम इसके बाद में आपकी राम काव्य भक्ति और राम काव्य की रचनाएं, यानी समझ गए। इससे पहले हमने देखी थी आपकी सूफी काव्य की रचनाएं, ठीक है दोस्तों। तो इनको जरा थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि सारी ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपसे एक भी अगर मिस हुई तो आपके एग्जाम में आपसे बहुत बड़ी क्षति का सामना आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य में हम बात करने वाले हैं सूरसागर, सब जानते होंगे, साहित्य लहरी और सूर सरावली के बारे में। यानी कि सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली के बारे में हम जानते हैं। क्या है यहाँ पर? रस खान। किसने? ये रस खान ने इनकी ही क्या करी थी? रचना की थी, ठीक है। वहीं पर हम बात करें तो प्रेम वाटिका, अष्टयाम या सुजान रस खान, ठीक है। प्रेम वाटिका, अष्टयाम, सुजान रस खान, ठीक है। और किसने? ये रस खान ने इसको रचा था, यानी इस रचनाकार कौन है? रस खान, ठीक है भाई। वहीं पर अगर हम बात करें तो गीत गोविंद व टीका, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह का मायरा, समझ गया नहीं? नरसिंह जी का मायरा, ठीक है। गीत गोविंद का टीका और नरसिंह जी का मायरा दोनों किसकी हैं? मीराबाई की हैं, ठीक है। रस मंजरी, सिद्धांत, पंचायी या दसम स्कंद भाषा किसकी है? नंददास की है। तो इनको जरा गौर से समझेंगे। सूरसागर, साहित्य लहरी, ठीक है, सूर सारावली, ये हो गई सूरदास की। प्रेम वाटिका, अष्टयाम, सुजान रस खान की हो चुकी हैं। गीत गोविंद टीका मीराबाई की है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की है। रस मंजरी, सिद्धांत, पंचायी और दसम स्कंद भाषा सब किसकी हैं? नंददास की। तो वो थे आपकी कृष्ण भक्ति काव्य की रचनाएं, ठीक है। क्योंकि आप अगर सब रचनाओं को एक एक दो बार रिवाइज कर लोगे, लिखकर थोड़ा थोड़ा याद करोगे, तब आपको होगा। एक ही दिन में आप क्या गलती करते हो? एक ही दिन में सब पढ़ ले दो और उससे वो याद रहती नहीं। तो आप कोशिश करो कि एक एक क्लास को अच्छे तरीके से करेंगे। हम इसकी क्लासें लगातार लेकर आएंगे आपके लिए। राम काव्य की रचनाएं, जो राम काव्य के बारे में बताई गई, उसमें जो रचना थी किस अध्याय में थी? तो रामचरितमानस से सब परिचित होंगे। दोहावली, ठीक है, ब्रज भाषा में है। कौन सी है? ब्रज भाषा। दोहावली किसमें? ब्रज भाषा। गीतावली ये भी ब्रज में है, ब्रज भाषा में है, ठीक है। विनय पत्रिका, कवितावली, सब ये जो है आपकी किस में है? तो एक तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है, पार्वती मंगल अवधी भाषा में है। तो दोहावली ब्रज भाषा में, गीतावली ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, कवितावली ब्रज भाषा में। सबकी रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, ठीक है। तो रामचरितमानस, दोहावली, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली किसकी है? तुलसीदास की। भक्तमाल, अष्टयाम किसकी है? नावादास की। क्या है? भक्तमाल, अष्टयाम किसकी है भाई? नावादास की। राम रक्षा स्रोत, हनुमान जी की आरती किसकी है? रामानंद की, ठीक है। राम रक्षा स्रोत, हनुमान जी की आरती किसकी है? रामानंद की। वहाँ पर करते हैं भरत मिलाप, अंगद पेज किसकी है? ईश्वर दास की। किसकी है भाई? ईश्वर दास की। वहीं पर अगर देखें रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की है, ठीक है। रामलला नेछू, रामलला नेछू, बरबे रामायण, क्या है? बरबे रामायण। तो रामलला नेछू और बरबे रामायण तुलसीदास की है, ठीक है। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ कि जो रामानंद की है, कौन सी? राम रक्षा स्रोत हनुमान जी की आरती, रामानंद की है, ठीक है। इसमें 12 शिष्यों, राम रक्षा स्रोत में 12 शिष्यों का उल्लेख दिया गया है। किसका? 12 शिष्यों का उल्लेख इसमें दिया गया है, ठीक है भाई। भरत मिलाप, अंगद पेज ईश्वरदास की है। रामचंद्रिका आपको पता है केशव दास की है। और राम लला नेछू और बरबे रामायण किसकी है? तुलसीदास की है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी थी आज हमने जो सीखी हैं, वो सीखी हैं आदिकाल की रचनाएं और भक्तिकाल की रचनाएं। भक्तिकाल में हमने सूफी काव्य देखा है, कृष्ण भक्ति काव्य देखा है और आपका राम काव्य भक्ति देखा है, ठीक है। इसके बाद में जो है अब जो हम करेंगे वो रीतिकाल के और आधुनिक काल की एक क्लास लेकर आएंगे। फिर उसके बाद में हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इस तरीके से छायावाद युग, छात्र युग, सभी की अलग अलग रचनाएं लेकर आएंगे, जिससे कि आपको वो रचनाकार भी याद हो जाएंगे समय काल के अनुसार और वो रचनाएं भी याद हो जाएंगी जो प्रमुख हैं, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम के लास्ट टाइम पर, आपको इस तरीके की तैयारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लास में मिलते हैं।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।